काउंसलर किस तरह बनते हैं, काम किस तरह करते हैं, तो मेयर कैसे बन सकता हूँ, ये मुश्किल काम है। खैर उनको मैंने टाल दिया। फिर कोई साथी आया, उनसे बात हुई, फिर मैंने साथी आना शुरू हो गए, तो मैंने सोचा कि बार बार, तो मैं अपने करीबी दोस्त है मेरे, उनसे डिस्कस किया कि ये बार बार आ रहे हैं मेयरशिप के लिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब अब क्या कर रहे हैं, आप ले लें मेयरशिप। काम करते हैं मेरे साथ, जो आगे पीछे काम करते हैं दोस्त अहबाब, उनमें कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पीर साहब ने शो किया हुआ हमसे, तो बासी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक एवरेज दर्जे का काम करता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, खुदा की कसम, ये मेरे पीरखाने सामने है, कि मेरे घर वालों का क्या बनेगा अगर मैं मेयर बन गया, तो मैं काम कहां से करूंगा, ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। खैर 2-3 दिन और गुजर गए। आप ये ओहदा जरूर एक्सेप्ट करें और हमारी ख्वाहिश है, मेरे का और बहुत सारे 18-19 लोग और भी हैं, उनमें से किसी को उन्होंने कहा नहीं, ये आपने जिम्मेदारी लेनी है, आप ऐसे बंदे हैं कि जो ये काम कर सकते हैं। खैर मैंने उनसे कहा मुझे एक दिन का टाइम है। अगले दिन उसी दिन रात को मैंने ईशा की नमाज पे जब नमाज पढ़ी, तो मसल्ले में बैठ के मैंने अपने रब से कहा, यार रब अगर ये मेयरशिप मेरे लिए कोई बेहतर है तो मेरे लिए आसानियां फरमाओ, अगर ये मेयरशिप मेरे लिए अच्छी नहीं है तो कल ऐसा माहौल बना दो कि ये मेयरशिप तो मेरे से दूर ही चले जाए, कोई और सिस्टम बन जाए। लेकिन अल्लाह को मंजूर था, शायद मेरे रब को मेरी दवा कबूल थी, उनको क्या कबूल था, यहाँ मेरे किसी अजीज की, मेरे भाई की, मेरे माँ बाप की, मेरे पीरखाने की तवज्जो थी, कैसे दोस्त की दुआएं थी कि अल्लाह पाक ने वो सारा फिर मुझे कबूल करना पड़ा। मैं वहां एक दिलचस्प बात जो मैं आपको करना चाहता हूँ लोगों, कि ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं हर जगह मौजूद होते हैं। वहां एक मीरपुर का बंदा मेरे पास काम भी करते हैं और वो शरीफुल नफ्स मस्जिद के खिदमतगार हैं। तो वो मेरे इलेक्शन में भी लोगों से मस्जिद में खड़े कर करके वोटें मांगते थे कि जी हमें वोट देनी है। लोग पूछते थे कौन है जी, हमारे भाई साहब है, हमें वोट देनी है मीरपुर से अपने लोगों के लिए। वो बंदा भी उधर बैठा हुआ था, सुबह का टाइम था, कोई 10-11 बजे का शायद टाइम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस बंदे ने क्या कहा आप सोच सके। मैंने कहा मैं परेशान हूँ, मेरे दोस्त सरदार शकील साहब, लोग जो मुझे फेसबुक पे देखते हैं, सरदार शकील साहब को अक्सर लोग जानते भी हैं, वो प्यारे दोस्त है कोटली से, अली शाह नवाज हैं दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त। तो वो दोनों बैठे थे। मैंने कहा यार फैसला करना पड़ गया है, क्या करूं, आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं बता, आप मुझे हालात को जानते हैं। तो वो बंदा भी साथ बैठा, उसने क्या कहा आप सोचे हैरान रह जाए। उसने कहा बासी साहब इस साल मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, आप मेयरशिप न छोड़ें, मैं आपके लिए इस साल फ्री काम करूंगा, आप मेयरशिप नहीं छोड़ना। ये एजाज की बात है, अल्लाह पाक ने आपको एजाज बख्शा है अगर, तो ये आप नहीं छोड़ना, मैं आपके इस साल फ्री काम करूं। आप ये सोचे कि एक मीरपुर का बंदा वो मुझे इतना बड़ी बात कर रहा है। ये सब खुदा के फैसले होते हैं, इंसान को कबूलियत ऐसी चीज करनी पड़ती है कि आपको अल्लाह पाक ने फिर आप लोगों के लिए और मेरे लिए ये एजाज की बात कि मैं ऐसा पहली दफा मैंने जिस शहर में जिस सीट पर मैंने लिबरल पार्टी को हराया, वो बरतानिया की उस शहर की तारीख में पहली दफा उस सीट में कभी वो लेबर पार्टी नहीं आ रही। लोग मुझे कहते थे अब्बासी साहब पागल हैं, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर इलेक्शन में, क्योंकि ये यहाँ से तो इनको कोई हरा ही नहीं सकता, यहाँ तो इनके उम्मीदवार ही बड़े मजबूत हैं, इनको नहीं कोई हरा सकता। अल्लाह पाक ने वो भी काम किया। फिर बरतानिया की तारीख का वो वाहिद मेयर जो पहली दफा काउंसलर बनता है और पहली दफा मेयर बन जाता है, ये बरतानिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। उस वक्त हुआ जब काउंसलर बनी, कोई 1000 फलाने में बनी, कोई 1900 में बनी, कोई 1800 में बनी, जिस शहर को जिस जगह बनाया गया उस वक्त तो वो काउंसलर बने पहली दफा, लेकिन ये कोई तारीख नहीं है उसकी। फिर जिस शहर का मैं मेयर बना उसके यंगेस्ट मेयर यानी नौजवान मेयर पहली दफा, ये एजाज भी अल्लाह पाक ने मुझे बख्शा। फिर इससे बड़ा एजाज ये है कि जो शख्स सिर्फ 2019 में अपनी नेशनैलिटी लेता है, ठीक 3.5 साल बाद वो उस शहर में मेयर बन जाता है। यानी 3 उससे मैं रिसीव करता हूँ नेशनैलिटी, अपना पासपोर्ट वसूल करता हूँ, और ठीक 3.5 साल बाद या 4.5 साल बाद या उससे